अलावा कुछ स्टॉक्स जिस पर आज नजर रखनी होगी, रिजल्ट स्पेसिफिक डेज आना शुरू हो चुके हैं और डेल्टा कॉर्प के नतीजे काफ़ी अच्छे आए। इनफैक्ट इनके रेवेन्यूज़ की बात करें एट रिकॉर्ड लेवल्स, और आने वाले दिनों के लिए भी मैनेजमेंट काफ़ी पॉजिटिव कन्विक्शन दिखा रहा है। इनका कहना है कि घरेलू ट्रैवल ट्रेंड बढ़ने से ग्रोथ स्टोरी जो है इंटैक्ट रहेगी। डेल्टा कॉर्प पर आप राय दीजिए। देखिए, स्टॉक अच्छे खासे एक मोमेंटम में चल रहा था, बट आई थिंक बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज जैसी एक मूवमेंट हो गई इसमें। एक अच्छा खासा फॉल आ गया इसमें, काफी शार्प, बट दैट इज दैट माइट जस्ट टर्न आउट टू बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। हालांकि स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा था 230 के जोन्स के आसपास, वहीं से एक डिप आया है। मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेट करिए, स्टॉक को सेटल होने दीजिए। अगर ये 210 के लेवल्स तक ड्रॉप होता है और उनको मेंटेन कर पाता है, तब आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। पे ऑफ रेशियो आपके लिए काफी अच्छा हो जाएगा। वहां से 200 के लेवल्स, जहां पे स्टॉक के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 200 से 210 का जो जोन है, ये मीडियम टर्म सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है स्टॉक के लिए। तो 210 के आसपास बाय करेंगे। 200 का स्टॉप लॉस, 230 के जो रीसेंट हाइज हैं, ये आपके लिए एज ए टारगेट एक्ट करेगा। पोजिशनली होल्ड करेंगे तो 250 के लेवल्स भी ये स्टॉक दिखा सकता है। केमिकल स्टॉक्स में एक तरफ तो बहुत बड़ा प्राइस डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, दूसरी तरफ कमेंट्री ये आ रही है कि शिपिंग फ्रेट रेट्स नीचे आते जा रहे हैं और जितनी भी लॉजिस्टिक्स रिलेटेड इश्यूज थे वो सुधर रहे हैं। हालांकि ये केमिकल टू केमिकल है, लेकिन अगर आप एसआरएफ लेके आए, डायरेक्टर साहब नवीन फ्लोरीन स्टॉक्स लेके आए, वहाँ पे नीचे से अच्छी रिकवरी आती हुई है। एथर इंडस्ट्रीज भी एक नया केमिकल स्टॉक है जो लिस्ट हुआ है। पार्थिव, आप ये स्पेस देखते हैं, आपने किसी मैनेजमेंट से, इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट से हाल ही में बातचीत की है जो देखना चाहिए? वेरी अजय, बिकॉज वैल्यूएशन सेट असाइड, बहुत महंगे, अभी नो टू वेज अबाउट इट, लेकिन ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है पूरा रिसर्च फोकस्ड है। बिकॉज मैं काफी ये जो स्पेशलिटी कंपनीज में जब मैं प्लांट विजिट्स करता हूँ, मैनेजमेंट्स को मिलता हूँ, तो हमेशा यही देखता हूँ कि ये लोग R&D पे इतना स्पेंड नहीं करते। लेकिन एथर एज अ कंपनी, उनका जो बेसिस है, जो बिजनेस मॉडल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ R&D। ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स है, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स है स्पेशली इन द फार्मा और एग्रो स्पेस, जहां पे इंडिया में उनके जो ऑलमोस्ट 60% मॉलिक्यूल्स है इंडिया में और कोई कंपनी नहीं है। सो इट दे आर द सोल मैन्युफैक्चरर एंड हैविंग द टेक्नोलॉजी लाइसेंस फॉर देम। नॉट ओनली दैट, इनका जो कंपटीशन है सिर्फ चाइना की कंपनी से आता है, और चाइना में भी ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंपनी से उनके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, 2 या 3 ही कंपनी है। सो गोज टू शो कि ये कंपनी कितना बड़ा फोकस R&D पे कर रही है। और दूसरी अच्छी बात ये है कि 600 करोड़ का टॉप लाइन उन्होंने टच किया है उनकी एग्जिस्टिंग R&D फैसिलिटी से। येस्टरडे उन्होंने उनकी एक नई R&D फैसिलिटी लॉन्च की जो स्टेट ऑफ द आर्ट है, वन ऑफ द बिगेस्ट पायलट प्रोजेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ R&D ऑफ दिस साइज, वन ऑफ काइंड इन इट्स वर्ल्ड। तो ये स्पेस जो है R&D का, उनका दैट इज 3 टाइम्स द करंट R&D स्पेस। तो मैनेजमेंट की यही विजिबिलिटी है कि अगर एक R&D स्पेस जो उन्होंने पहले बनाई थी उससे 600 करोड़ का टॉप लाइन करते हैं विद ऑलमोस्ट 30% एबिटा मार्जिन, तो नाउ दे आर 3 टाइम्स। सो दे आर वर्किंग ऑन लॉट ऑफ न्यू कैपेसिटी एक्सपेंशन, नए मॉलिक्यूल्स, 5 नए मॉलिक्यूल्स FY23 में लॉन्च करने वाले, जिनका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट साइज ही 1200 करोड़ का है। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इसलिए बहुत जरूरी बन जाता है इन्वेस्टर्स को, जब वो बल्क केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं करते, तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी हम देखते हैं कि जो रियल स्पेशलिटी केमिकल प्लेयर्स है, जिनके मॉलिक्यूल्स है जो इजीली कॉपी नहीं हो पाते, उनको प्रीमियम मिलते हैं। नेम्स लाइक नवीन फ्लोरिन है, एथर इंडस्ट्रीज है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस। नो डाउट वैल्यूएशंस के लिहाज से हम लोग हमेशा आर्ग्यू करेंगे, लेकिन अगर ये कंपनीज अच्छी तरह से स्टडी की हो, तो हमने देखा है हिस्टोरिकली कभी भी कोई किसी का एग्जिट आता है। बिकॉज एथर के अंदर ही मैं बात करूं तो 89% प्रमोटर होल्डिंग है, काफी बड़ा स्टेक SBI के पास है और वाइटऑक के पास है, तो फ्री फ्लोट बहुत कम है। लेकिन जब भी प्रमोटर का स्टेक बेचने को आता है बिकॉज ऑफ द 75% रूल, तब शायद अच्छे एंट्री पॉइंट्स भी मिलते हैं इन्वेस्टर्स को। तो इन तरह की कंपनीज हैव टू बी लुक्ड आउट इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप पोटेंशियल रादर देन द करंट वैल्यूएशन मल्टीपल्स।